वंदे पुरुषोत्तम। प्रातः श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे मौलश्री वृक्ष के नीचे एक बेंच पर बैठे हैं। ऋत्विक अधिवेशन चल रहा है, इसलिए लोगों की काफ़ी भीड़ है। निकट में कुछ दुकानदार तरकारी, पान, पक्के केले आदि लेकर बैठे हुए हैं। एक दुकानदार थोड़ा अन्यमनस्क हुआ कि केले का एक गुच्छा लेकर बंदर भाग गया। वह व्यक्ति चिल्ला उठा। श्री श्री ठाकुर ने सहानुभूति के स्वर में कहा, क्यों रे, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? वह बोला, ठाकुर, मेरा सत्यानाश हो गया। हनुमान मेरा एक गुच्छा केला लेकर भाग गया। मीटिंग में बेचने लाया था, 2 पैसे होंगे, यही आशा थी। जो आशा थी वह भी खत्म हो गई। श्री श्री ठाकुर ने एक युवती को इशारा किया और उसने 2 रुपए दुकानदार को दिया। दुकानदार खुश होकर चला गया, क्योंकि केले बेचने पर जो पैसे होते उससे अधिक उसे पैसे मिले। श्री श्री ठाकुर ने कहा, अब कभी भी असावधान न होना। बाद में तंबाकू पीते हुए वे कहने लगे, अन्य मनस्कता से जिस प्रकार उसके सामने से केले चले गए, उसी प्रकार अन्य मनस्कता के कारण प्रवृत्ति भी जागृत अवस्था में हमारी बहुत सी चीज़ें चुरा कर ले जाती है। सर्वदा होशियार रहना चाहिए, जिससे इष्ट स्वार्थ व इष्ट प्रतिष्ठा के विषय में थोड़ा भी डेविएशन, व्यतिक्रम न हो। बेहोश होने पर ही हमारा नुकसान होगा। सुरेश दामुखोपाध्याय बोले, सर्वदा होश में रहना तो कठिन है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, इसीलिए तो खूब नाम करने कहता हूँ। आसन पर बैठकर नाम करना चाहिए, उसी प्रकार चलते फिरते काम काज में भी नाम करते रहना चाहिए। नाम में सत्ता खूब सजग रहती है। इष्ट को ही एकमात्र स्वार्थ बना लेना चाहिए। जो भी करें उसमें यह सोच कर देखेंगे कि उससे मेरे ठाकुर को क्या लाभ हुआ, ठाकुर उसमें कहाँ तक हैं। यदि मैं दुनियादारी का मालिक हूँ तो उसमें यदि मेरे ठाकुर को सुख सुविधा न पहुँचे, प्रतिष्ठा न हो, तो यह समझूंगा कि मैंने कुछ नहीं पाया। भूत की तरह परिश्रम किया, व्यर्थ में वंचित हुआ। मेरे लाख कष्टों में भी तथा कथित लाखों नुकसान में भी मेरे ठाकुर यदि थोड़ा तुष्ट तृप्त हों, थोड़ा चैन महसूस करें, तो मैं यह सोचूंगा कि मैं थोड़े मूल्य में विराट लाभ का अधिकारी हुआ हूँ। केष्टोदा ने मुझे बड़ी अच्छी बात सुनाई है, कहीं मैंने पढ़ी थी, द एब्सोल्यूट फीमेल हैज नो ईगो। परिपूर्ण नारी का कोई अहम नहीं। मुझे लगता है भक्त के संबंध में यह बात लागू हो सकती है। द एब्सोल्यूट डिवोटी हैज नो ईगो। परिपूर्ण भक्ति का कोई अहम नहीं। अहम नहीं है उसका क्या अर्थ है? इष्ट के अहम को उसने अपना अहम बना लिया है। उस अहम का ही वह यंत्र है। उनकी इच्छा और चाह की पूर्ति के लिए वह सदा जागृत है। उसमें निष्क्रियता की थोड़ी भी नामगंध नहीं रहती। इष्ट का विल, इच्छा फुलफिल, परिपूर्ण करने में वह जिस प्रकार ट्रेमेंडस, प्रचंड होता है, मनुष्य उदय प्रवृत्ति के झोंक की प्रकृति के लिए उतना एक्टिव, सक्रिय नहीं हो सकता है। प्रकृति या खाम ख्याल की पूर्ति करने का नशा मनुष्य का जितना शक्तिमान होता है, उससे कहीं अधिक बढ़कर इष्टार्थ पूर्णी आग्रह शक्तिमान होता है। विजयदा राय बोले कि कैसे हम अपने लाभ को नुकसान और नुकसान को लाभ समझेंगे, यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, हमारे जीवन का आदर्श और उद्देश्य जो है, उसको लक्ष्य कर ही तो हम लाभ और नुकसान का विचार करेंगे। यदि एक सती नारी पर कोई बलात्कार करने आए और कोई व्यक्ति अपने प्राण के विनिमय भी यदि उसके सतीत्व की रक्षा कर सके, तो उसे ही वह अपना लाभ समझेगा। उसके इस बोध व विचार को तुम गलत कह सकते हो। नगेंदा बसु बोले, आपकी बातें सुनकर मुझे एक कहानी याद पड़ गई। श्री श्री ठाकुर जी बोले, कौन सी कहानी है, कह डाले न। नगेंदा बोले, राजा श्रीवत्स की स्त्री चिंता ने एक समय सतीत्व को बचाने के लिए कुरूप बन जाने पर वर मांगा था। श्री श्री ठाकुर जी बोले कि शुरू से सारी कहानी क्यों नहीं कह जाते हैं? जहाँ तहाँ की बातें कहने से क्या कहानी समझ में आ सकती है? क्या उसमें रस मिल सकता है? आप तो मास्टर ठहरे। छात्रों को जिस प्रकार कहानी सुनाते हैं, उसी प्रकार मुझे भी सुनाएं। नगेंदा खड़े खड़े कहानी सुनाने जा रहे थे। श्री श्री ठाकुर बोले, एक आसन लेकर बैठ जाएं। ऐ देवी, नगेंदा को एक पीढ़ी दो। तुम लोग जब तक कुछ नहीं बोलता हूं तब तक अपना माथा लगाकर स्वयं कुछ करना नहीं चाहती हो। देवी चक्रवर्ती दा अस्त व्यस्त होकर किशोरी दा के घर से एक पीढ़िया लेते आए। नगेंदा पीढ़िया पर बैठकर सुनाने लगी। श्रीवत्स एक राजा था। उनकी स्त्री का नाम चिंता था।
एक समय शनि और लक्ष्मी के बीच द्वंद्व हुआ। दोनों में कौन श्रेष्ठ है, यह लेकर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने न्यायपरायण श्रीवत्स को विचारक माना। कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह बात अशोभनीय होगी, यह सोचकर उन्होंने सोने और चांदी के 2 सिंहासन बनवाए। निर्दिष्ट समय पर लक्ष्मी सोने के सिंहासन पर बैठी और शनि चांदी के सिंहासन पर बैठी। लक्ष्मी खुश हो गई, किंतु शनि कुपित होकर राजा का अनिष्ट करने की चेष्टा में घूमने फिरने लगे। जहाँ कोई अनाचार या त्रुटि नहीं है वहाँ तो शनि प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे मौके की ताक में बैठे रहे। एक दिन श्रीवत्स खाने के बाद पांव धोना भूल गए। बस शनि उसी रंध्रपथ से उनकी देह में प्रवेश कर गए। शनि के प्रकोप से श्रीवत्स नाना तरह के दुर्भोग भुगतने लगे। धीरे धीरे उनका राजपाट सब खत्म हो गया। अंत में एक कथरी में मणिरत्न बांधकर वे चिंता को साथ लेकर राज्य छोड़ चले गए। पथ में शनि एक माया नदी की रचना कर स्वयं एक टूटी नौका लेकर छद्म वेश में उनके सामने आ उपस्थित हुए। टूटी हुई नौका में एक से अधिक सामान लेकर एक साथ चढ़ना ठीक नहीं समझा, इसलिए श्रीवत्स राजा ने सबसे पहले नाविक को कथरी वाली गठरी नदी के पार रखाने कहा। कथरी वाली गठरी लेकर नौका सहित वह लापता हो गया। उस समय राजा हाय मार कर रह गए। निरुपाय होकर दरिद्र श्रीवत्स ने अपनी स्त्री के साथ एक लकड़हारा के यहाँ आश्रय लिया। इतना पर भी शनि का क्रोध न मिटा। वे स्वामी स्त्री के बीच का संबंध भी तोड़ने की चेष्टा में लग गए। एक दिन श्रीवत्स जंगल में लकड़ी काटने चले गए थे। उसी समय एक सौदागर अपनी डोंगी ले आते हुए अटक गया। शनि वहाँ देवज्ञ वेश में आ पहुँचे और बोले, एक लकड़हारा के घर पर एक सती रहती है, यदि वह यहाँ आकर नौका को स्पर्श कर दे तो नौका चलने लगेगी। सौदागर उसकी खोज में निकल पड़ा। खोजने ढूंढने के बाद जब वह मिली तो उन्होंने सारी किस्सा कह सुनाई। चिंता ने सोचा कि दिन तो पाप में ही बीत रहे हैं, किसी के उपकार में तो इस जीवन को नहीं लगा सका हूँ, तो क्यों नहीं ऐसा काम करूँ जिससे इसका उपकार हो। ऐसा सोचकर उसने नौका को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही नौका चलने लगी। कहीं पुनः टापू में नौका अटक न जाए, यह सोचकर सौदागर ने चिंता को जोर जबरदस्ती रोक रखा। सौदागर की भाव भंगिमा चिंता को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचकर देखा कि यदि उनके रूप को देखकर शरीर के प्रति सौदागर की लालसा जग जाए तो भारी मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने सूर्य की स्तुति कर उनसे यह प्रार्थना की कि उनका रूप बदल जाए और वह एक कुरूप स्त्री बन जाएं। सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली। कुरूपा स्त्री बनने के कारण उनके सतीत्व नष्ट होने का कोई भय नहीं रहा। नगेंद्र यह कहानी कहकर चुप हो गए। सभी बड़े आग्रह के साथ कहानी सुन रहे हैं। यह लक्ष्य कर श्री ठाकुर ने कहा, बाकी कह देना, कहानी तो बड़ी अच्छी है। कहानीकार की तरह कहानी सुनाने का तरीका भी आपका बड़ा सुंदर है। नगेंद्र उत्साहित होकर पुनः सुनाने लगे। इधर चिंता को न पाकर श्रीवत्स बेचैन हो उठे। उन्होंने लोगों से पूछताछ कर उनकी तलाश में निकल पड़े। घूमते फिरते वे एक राजधानी में आए। उस देश की भद्रा नाम की राजकुमारी प्रथम दर्शन में ही श्रीवत्स के प्रति आसक्त हो गई। राजकुमारी की सहायता पाकर नदी के किनारे नौका द्वारा व्यवसाय करने वालों से कर वसूलने का काम मिल गया। इस काम में नियुक्त होने के फलस्वरूप उन्होंने उस सौदागर की नौका में चिंता को ढूंढ निकाला। श्रीवत्स को पाकर चिंता उनके मनोरंजन के लिए पुनः सूर्यदेव से अपने खोए रूप यौवन को लौटाने के लिए प्रार्थना करने लगी। चिंता की निष्ठा व प्रेम को देखकर सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली। तत्पश्चात लक्ष्मी की कृपा से उन्होंने खोया हुआ राज्य पुनः पाया एवं राजा तथा रानी दोनों परम सुख से जीवन बिताने लगे। श्री ठाकुर बोले, तो देखें सती नारी क्या चाहती है। जिस नारी के लिए रूप यौवन उतना काम्य तथा प्रिय होता है, उसकी भी कोई कीमत नहीं समझती यदि वह अपने स्वामी की सेवा में न लगी। भक्त भी उसी प्रकार किसी भी चीज की कीमत नहीं देता यदि वह इष्ट की सेवा में नहीं लगती है। उसके लिए एकमात्र मूल्यवान वस्तु है इष्ट की प्रीति, इष्ट का स्वार्थ एवं इष्ट की प्रतिष्ठा। उसी मापदंड से वह सारी चीज़ों को मापा करता है एवं उसकी कीमत लगाता है। उसे कोई दूसरा लोभ या मोह नहीं रहता है। वह स्वतः मुक्त पुरुष होता है। इसीलिए कहा जाता है मुक्ति भक्ति की दासी है। जय गुरु।